अज्ञानता का अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है। हर वक्त स्त्रियों पर ही आक्षेप लगा देना, स्त्रियों को ही संस्कार की बातें बताना सुनाना, यह कहाँ तक सही है? हर वक्त उन पर आक्षेप लगाना गलत है। अगर ज़रूरत है तो सर्वप्रथम माताओं को, बहनों को, घर परिवार कुटुंबियों को अपने घर में जब भी बालक जन्मे उसे शुरू से ही उसे संस्कार देने की आवश्यकता है कि बेटा, पुत्र, भाई, संसार में जितनी भी स्त्रियां दिखें, यदि आपके समकक्ष हैं तो बहन है, और बड़ी हैं तो दीदी है, और उससे भी बड़ी चली गई तो माँ है। मतलब आपका जब विवाह होता है ना, तभी आप उसको पत्नी के रूप में देखो। यदि संस्कार की आवश्यकता है तो पुरुष को ही है। पुरुष यदि व्यभिचारी ना हो, मन में सवाल आता है कि जब देखो तब, जिसे देखो तब स्त्रियों पर आक्षेप लगा देना गलत है, पूरी तरह तो बिल्कुल गलत है। संस्कार की आवश्यकता तो पुरुषों को है। अगर पुरुष सही होंगे, पुरुष व्यभिचारी नहीं होंगे, तो हमारे यहाँ की स्त्रियां कभी व्यभिचार में रत नहीं हो सकती। आप समझिए, अगर देखा जाए तो जो पहले जो वैश्यालय होता था, वेश्यालय होता था, उसमें जब वेश्याएं होती तो वेश्या घर घर नहीं जाती थी, वेश्या अपने कोठे पर ही बैठती थी। पर उनसे मिलने के लिए पुरुष ही, बड़े बड़े रजवाड़े के खानदान से या साधारण घर से भी पुरुष ही जाते थे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मनुवंशीय राजा का एक बहुत सुंदर कथन है। वो कहते हैं, ना में स्तेनो जनपदे ना कदरियो न मद्यपा, नाना हिताग्निर ना विद्वान ना स्वैरी स्वैरिणी कुतः। वो कह रहे हैं, मेरे जनपद में कोई चोर नहीं है, ना कोई जुआ खेलता है, ना कोई मदिरा का पान करता है। हर कोई नाना हिताग्निर ना विद्वान, कहते हैं न अविद्वान, कहते हैं हर कोई यज्ञ करता है, हवन करता है। और ऐसा कोई नहीं है जो हमारे राज्य में, हमारे जनपद में विद्वान नहीं है। तो कहते हैं ना स्वैरी स्वैरिणी कुतः, ना स्वैरी। वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई भी पुरुष व्यभिचारी नहीं है भाई। वो कह रहे हैं, जब अब बात को यहां पकड़िएगा, बहुत जरूरत है पकड़ने की। ना स्वैरी स्वैरिणी कुतः, वो कहते हैं जब हमारे यहाँ पुरुष ही व्यभिचारी नहीं है, पुरुष ही व्यभिचार में रत नहीं रहता है, पुरुष ही व्यभिचार नहीं करता है, पुरुष ही स्त्रियों के प्रति गलत भावना नहीं रखता है, गलत दृष्टि नहीं रखता है, हेय दृष्टि नहीं रखता है, स्वैरिणी कुतः, कहां से उत्पन्न होंगी स्वैरिणी, कहां से उत्पन्न होंगी व्यभिचारिणी, कहां से उत्पन्न होंगी व्यभिचारिणी स्त्रियां जो आपके साथ व्यभिचार करेंगी, आपके साथ संसर्ग करेंगी। यदि पुरुष को सही संस्कार दिए जाए बचपन से, सबसे आज्ञा है सब माताओं से, बहनों से, कि जब उनका पुत्र जन्म लेता है तो उन्हें शुरू से ही आज्ञा इस संस्कार में डालना चाहिए कि जितनी भी संसार की स्त्री है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई दादी है, कोई काकी है, कोई, मतलब जिस रूप में आपको दिख रही है वो है। जब आपका वाणिक ग्रहण संस्कार हो जाए, जब आपका विवाह संपन्न हो जाए, तभी आपके घर में जो आपकी कुल वधू आएगी उसी को आपको पत्नी के रूप में स्वीकारना है। इसलिए पूरी तरह से स्त्रियों पर आक्षेप लगाना गलत है। यदि व्यभिचारी पुरुष नहीं होगा तो व्यभिचारी स्त्रियां उत्पन्न ही नहीं होंगी। संस्कार की जरूरत पुरुषों को है। यदि संस्कार पुरुषों में डाला जाए तो स्त्रियां अपने आप, स्त्रियों में आज भी लज्जा है, आज भी शर्म है, आज भी हया है। यदि पुरुष व्यभिचारी नहीं होगा, पुरुष उसको अपनी ओर आकर्षण का केंद्र बना करके उसको नहीं अपनी ओर बुलाएगा, तो स्त्रियां व्यभिचारिणी नहीं हो सकती। हवा तो कहीं ना कहीं पुरुषों की तरफ से ही आता है। इसलिए सबसे, वो चाहे आपका पुत्र हो, चाहे हमारा खुद का पुत्र हो, उसे संस्कार घर से ही देने की आवश्यकता है। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है ये थोड़ा समझ में नहीं आती है, लेकिन पहले हमारे गुरुकुल की शिक्षा होती थी।
बालक 20 साल, 22 साल, 25 साल उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उन्हें सारी शिक्षाएं वहां से मिलती थी। कौन माता है, कौन पिता है, कौन बहन है, कौन बड़ी बहन है, कौन छोटी बहन है, कौन सखी है, मतलब सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी उन्हें। इसलिए सबसे विनम्र निवेदन है माताओं से, बहनों से, भाई से, बंधु से, कुटुंबियों से, सबसे, कि जब भी बालक जन्म ले तो बालक को संस्कार दे। बालक की नींव यदि अच्छी होगी तो बालिकाएं व्यभिचारिणी कभी नहीं हो सकती। यदि बालक व्यभिचारी नहीं होंगे, पुरुष व्यभिचारी नहीं होंगे, तो कहते हैं ना स्वैरी स्वैरिणी कुतः, यदि व्यभिचारी पुरुष ही नहीं होगा, स्वैरी पुरुष ही नहीं होगा, तो स्वैरिणी कहाँ से उत्पन्न होगी, महिलाएं कहाँ से स्वैरिणी होंगी।